आपको बताओ। अरे थोड़ी सी क्या करें क्या? कहाँ जाना? हम जहाँ से आए उसको भूल गए आज। का हिस्सा नहीं बनना है आपको। वो अग्नि आग बन जाती है, पर बिना पूजने के भाव से तो वो आग बन जाती है। शक्तियां बहुत खतरनाक होती है। अगला जो प्रयोग रहेगा, जो अभी पूज्य परमाले जी की जताना प्रेम नहीं होता है, ये बताना हो प्रयोग करेंगे। मैंने कहा इसमें जो गीत चलेगा, आप परिवार के साथ झूमेंगे इन शब्दों घूमे खुशी का खुदा। आंखें बंद करें। जो हमने कहा था ना, जब परिवार बड़ा होता है इसकी अनुभूति अलग होती है, और यही जीवन है। और आगे या फिर सास और बहू हो वो, फिर तो आप उतनी ऊर्जा से बैठे क्योंकि अपना परिवार है, फ्रीडम है। उस अनुभूति को गहरे जाने दीजिए। तो सबसे पहला जो चरण होगा, आमने सामने खड़े होंगे हम। फिर यहाँ से जो गीत चलेगा, दूसरा जो चरण से नमन करना होगा छोटों को। दिख पा रहा है सिर जमीन से स्पर्श करेगा। आपके दोनों हाथ, पूरा हाथ रखेंगे, कोई कंजूसी नहीं। गुलाब को रोक कर रखना है। दूसरा विशेष ध्यान व्यक्ति के साथ पूजने वाले भाव से करना। कैसे कोई गेस्ट आए और वो गेस्ट प्रवेश करे और आप टीवी देख रहे हो, मंदिर से खा रहे हो, किसी को गहरा जाने देंगे। इस प्रयोग के दौरान अगर आंसू निकले, रोना है, डरना मत। प्रेम में ये सहज भाव होते हैं, अपने होते हैं तो घटना घटती है। डरना नहीं, लोगों की चिंता ही मत करना। आवाज कोई नहीं करेगा, एक दूसरे को देखेंगे और ये शब्द गहरे जाने देंगे। भटका हुआ किसी ने गहरे जाएंगे कि जीवन इनसे ही बना है। इनका एक एक क्षण आज किसके पास सब कुछ दे रहा है। धन्यवाद लेने वाले को भी और देने वाले। शब्द गहरे जाए, एक गहरी अनुभूति हो प्रेम की। गले लगाएंगे। हाथ जोड़े हमें अपने पास ला देते हैं। यह अनुभूति बहुत गहरी है। जो मुंह में लार रोकी है उसे एक ही भाव से ले, मंदिर बने, मैं आगे की यात्रा कर सकूं। मुझे भी यही एक बूंद मिली थी। इस बूंद को मैं सागर तक ले गई। बूंद इकट्ठी इकट्ठी होती है और सागर तक पहुंचती है। जब बूंद में इतनी तृप्ति मिली है, सोच के देखिए सागर क्या होगा। 3 दिन की अनुभूति को अपने पास रखना। पर जोरदार तालियां आपके लिए कि आपने हमें इतना प्रेम दिया, इतना स्वीकार। तो मैं सर्वेश जी को जानती थी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। सर्वेश जी में इनके अंदर अमूल रूपांतरण आया और वहीं से सहजो बाई, आपकी जो छोटी बेटी है, वो अपने जीवन को विकसित करने के लिए निकली। कि राजनांदगांव इतना खूबसूरत हो सकता है,
तो उद्याचल परिवार ने हमें बहुत सहयोग किया। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। नहीं हुआ, और जहाँ ज्ञान की पूजा होती है, ज्ञान के पीछे तो सब चीज़ आते हैं, मिलना ज़रूर होता है। तो सब अपनी रीत के इन चरणों को नमन, आपको कोटि कोटि को आज देखने को मिला। हम उनका हृदय से एक धन्यवाद और उनका 3 दिन का आनंद उनके अंदर, उसकी झलक आप तक वो अपने शब्दों से आप तक पहुंचाएंगे, उसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं कि अगर राजनीतिक जीवन जीता है तो उनके पास सबको देने के लिए सब कुछ होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता है। आपका परिवार की अंग हूं और आपके साथ उसी कंधे और उस कदम के साथ खड़ी हूं जिस कदम और कंधे के साथ आपके पिता और मां आपके साथ है। ऐसी मातृशक्ति को मैं नमन करता हूं, उन्हें आमंत्रित करता हूं। उसके बाद अशोक जी मोदी को मैं आमंत्रित करता हूं, वो आए। कोई भी मां और हमारी महापौर महोदया का माला से आप श्री प्रदीप जी गांधी का स्वागत करेंगे। और मैं बाफना जी को भी आमंत्रित करता हूं, भूल हो गई मुझे, मेरे डॉक्टर जो पद्मश्री बाफना साहब हैं, उन्हें भी मैं इस पृथ्वी को देने का ही भाव। कल हमारी सौभाग्य रहा कि आधे घंटे की परिचर्चा आपके निवास पे जाके हम करने का मौका मिला। ऐसे धनी, ऐसे व्यक्तित्व के धनी आपके राजनांदगांव के हैं, आपको गर्व होना चाहिए। हम बहुत शॉर्ट में और सभी, मैंने कहा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं जब बोल रहा हूँ आप एक बार जाइए, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। तो मैंने बहुत सोच विचार किया और उनने मेरे लिए बेंगलोर में एक नेचुरोपैथी जो जिंदल है वहाँ पे उनको ऑनलाइन सिस्टम से मुझे और मेरे पत्नी के साथ मुझे जाने के लिए भेजा गया। और मैं मन से गया, मैं बहुत मन से नहीं गया। जाने के बाद वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे, वहाँ लोग जो आए थे वो सब बड़े लोग आए हुए थे। मेरे साथ जो पड़ोसी के रूप में शबाना आजमी थी, जावेद अख्तर भी थे साथ में, उनके साथ में मुझे उठने बैठने का अवसर, उसके साथ पैदल जाते थे। तो जितने भी हम ही लोग दो हिंदी में बात करते थे, बाकी लगभग लोग इंग्लिश में उनका बोलचाल था। और सारे बड़े लोग, करोड़पति लोग वहाँ आए हुए थे सिर्फ जीने के लिए कि विधायक जी आपको आना है। तो मैंने कहाँ आना है? तो बोले उद्याचल में एक शिविर है। तो मैंने बिना सोचे समझे, जब कोई बड़े लोग बोलते हैं ना तो उसको बहुत ध्यान से लेना चाहिए। तो मैं बहुत गंभीरतापूर्वक लिया और मैंने अपनी मिसेस को कहा हमको 6:30 बजे पहुंचना है, चाहे जितना भी प्रोग्राम है हमको उसको निरस्त करना है और हम 3 दिन वहाँ रहेंगे। और मुझे यहाँ आने के बाद मतलब मुझे 5 लाख, मैं जब मैंने पूछा कि आपने मेरे लिए कितना पैकेज वहाँ अपने बेंगलोर में किए थे, तो 5 लाख रुपए 6 दिन के लिए, 5 लाख रुपए। तो आज 3 दिन में निःशुल्क, और भी हम इतना अच्छा मतलब हम लोगों को जो सारे चीज़ हमारे जीवन के जीने के लिए जो सारे आज दृष्टिकोण रख के हम लोगों के लिए जो किया है, मैं प्रणम आलय जी और पूरे ये नया दृष्टिकोण शिविर में आके मुझे इतना महसूस हुआ कि आप लोगों को इतना कम समय में और इतना अच्छा चीज़, मैं बहुत दिल से बोल रहा हूँ आपको, मैंने 5 लाख रुपए के करने के बाद जो नहीं मिला वो आज मिला है। और मैंने बहुत स्वयं ये शिविर जीवन में परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी था। ईश्वर ने जन्म दिया, मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन ये जानकारी नहीं थी हमें कि सम्यक भोजन, सम्यक व्यायाम और सम्यक नींद कैसे ले। आज वो सीखने को मिला, वो जानने को मिला। और जब एक माँ सीखती है तो निश्चित रूप में परिवार में वो चीज़ वो डाल देती है। तो 2 लाइन बोलना चाहूँगी। मानुष जन्म अनमोल रे, मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अगर शुगर और ब्लड प्रेशर से बचना चाहती हो तो ये शिविर जरूर अपनाएं। मैं उनकी ये पूरी टीम, ये चलता फिरता विश्वविद्यालय है जो हमारे गांव राजनांदगांव में आए हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और जो भी ज्ञान या जो भी क्रियाएं हमको उन्होंने सिखाया है, हम सब उसका निरंतर प्रयत्न करेंगे तो हमारे अंदर का जो स्वविवेक, स्वयं का जागरण। इसलिए गौतम,
सूर्यवंशी आप सब। सूर्यवंशी इसलिए कह रहा हूँ कि इस टीम ने हमको कड़कड़ाती ठंड में सुबह 6:30 बजे आकर यहाँ खड़ा किया। जो लोग सूर्योदय के बाद उठते थे उन्हें मैं सूर्यवंशी कह रहा हूँ। हमारा ये शहर अद्भुत शहर है मैत्री जी, गार्गी जी, अद्भुत शहर। आपने भुट्टे के दानों की पंक्तिबद्धता देखी होगी, आपने संतरे के कलियों का अनुशासन देखा होगा, आपने गुलाब के फूल की व्यवस्था देखी होगी, आपने इंद्रधनुष के 7 रंग देखे होंगे, आपने मयूर के पंख की सुंदरता देखी होगी। इन सब को मिलाकर कोई चीज बनती वो राजनांद है। संस्कार धानी है, हम संस्कार लेते भी हैं, संस्कार देते भी हैं। जागृत शहर है हमारा। 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैं यहाँ आया। आयोजन के बारे में पता था, हमारे बंधु बांधव सब आयोजन कर रहे थे। एक लड़की आई, उसने कहा अंकल प्रणाम। मैंने कहा प्रणाम, खुश रहो। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस कन्या को लाया था मेरे पास, उसने कहा ये है माँ गार्गी, कि सदियों से मिल रहे हैं पर लगा पहली बार मिले, और पहली बार मिले तो लगा सदियों से मिल रहे हैं। एक रूहानी रिश्ता देखते ही जिसको हो जाए, जिसको पहली नज़र में मोहब्बत कहते हैं ना आप लोग, वो सब वाला सीन सही में यह नया एक्चुअल में नया दृष्टिकोण वाला है। सबसे पहले तो मैं परम पूज्यालय जी को प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हम मनुष्यों के खातिर इतना बड़ा एक विशाल शिविर का आयोजन किया यहाँ, खासकर राजनांदगांव में। और यहाँ आने में अपने जो दैनिक दिनचर्या है उसमें मनुष्य कैसे छोड़ के इधर उधर भटक रहे हैं। और हर जगह शिविर तो बहुत होती है, धर्म कर्म की बातें बताई जाती, पर अपने लिए जीने की बात सिर्फ मैंने इसी शिविर में देखा। और बहुत ही शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। शक्तिशाली मीन्स किसी को लड़ने के लिए नहीं, अपने जीवन जीने के लिए। जो आज समाज में देखिएगा हर प्रकार से बीमारी से ग्रसित है लोग बाग, खाना सुबह खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, नो डाउट, एक से फल फूल खा रहे हैं, लेकिन कैसे खाना है एल्कलाइन वाला, वो हमने यहाँ सीखा। साम्यक भोजन, साम्यक योग और साम्यक निद्रा, तीनों के बारे में बहुत ही सरलता से इन्होंने जानकारी दी। और यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ हर जगह ये शिविर होना चाहिए। आपका नाम बता। मैं श्रीमती अर्चना उपाध्याय, ऐसे तो मैं कोरबा से आई हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की सदस्य हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ किरण दीदी को, जिन्होंने मुझे इनसे जोड़ा। आप लोग जहाँ बैठे थे वहीं जाके बैठे। जो साथी यहाँ आए हैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।